बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। भारत ने मिट्टी में मिला दिया पूरा घमंड। पाकिस्तान को ऐसा लपेटा कि अब दिखेगा नहीं। इधर हुई राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना, उधर पाकिस्तान ने तैयार की भारत के खिलाफ साजिश, लेकिन भारत ने पलट दिया खेल। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर पाकिस्तान ने इस बार भारत के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, ताकि माहौल को खराब किया जा सके। जबरदस्त साजिश उसकी तरफ से तैयार की गई थी, लेकिन भारत ने जो पलटवार किया है, जो वार किया है, उसने पाकिस्तान को एकदम चुप करा दिया। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ तैयारी करके रखता है, मगर इस बार उसने सच में लाइन क्रॉस करने का काम किया। पहले पाकिस्तान क्या करता था कि डायरेक्ट भारत में दहशतगर्दों को भेजने का काम वो करता था। ऐसे आरोप उस पर सालों से लगते आए हैं, मगर अब भारत के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने भी लाल किला केस में देखा होगा कि क्या हुआ था। मगर भारत हर एक चुनौती से निपटने की ताकत रखता है। कैसे भारत ने पाकिस्तान की साजिश को फेल किया, पाकिस्तान क्या कुछ सोच रहा था, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो अगर भारत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो पाकिस्तान का बेचैन होना लाजमी है। इस बार अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। भगवान श्री राम के मंदिर पर भगवा ध्वज आसमान में लहराया। तो फिर पाकिस्तान को तो कुछ ना कुछ यहां करना ही था। फिर क्या था? पाकिस्तान ने अपना गंदा मुंह खोला और भारत को ज्ञान देते हुए भारत के ही मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में लग गया। यहाँ के मुसलमानों को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश हुई, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक शांति या एकता दिखाई देती है उसमें दरार डाली जाए। पाकिस्तान ने अयोध्या में हुए कार्यक्रम का विरोध दर्ज कराया। पहला सवाल तो यह है कि ये आखिरकार हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने वाला होता कौन है? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कहा कि जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां अब राम मंदिर बनाया गया। लेकिन बाबरी मस्जिद से पहले का इतिहास कौन पाकिस्तान को याद दिलाए? ये किस तरह के बेतुके दावे हैं? 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था, ये भी पाकिस्तान हमें बता रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत की कई ऐतिहासिक इमारतें खतरे में हैं। मुसलमानों को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से हाशिए पर धकेला जा रहा है, जबकि कुछ बड़ी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भारत सरकार की अधिकतर योजनाओं का फायदा भारत में मौजूद अल्पसंख्यकों को ही सबसे ज्यादा मिलता है। जरा सोचिए, इस तरह के निचले स्तर के आरोप कौन लगा रहा है? वो पाकिस्तान, जिसकी नियत सारी दुनिया जानती है कि वो किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, भारत के ही लोगों को टारगेट कर कर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करता है। इस पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ही जुल्म की खबरें सुर्खियां बनती हैं। वहां का हिंदू कितना असुरक्षित महसूस करता है, ये बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मंदिरों को किस तरह से ढाया गया, ये घटनाएं किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ रची जाती हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं को किस तरह से पाकिस्तान में निशाना बनाया जाता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन अपने दामन पर लगे इन दागों को कोई नहीं देखता। भारत के लिए पाकिस्तान की नियत दुनिया जानती है। वो किस तरह से भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, शांति भंग करने की कोशिश होती है और भारत में ही मौजूद मुसलमानों को भड़काता है। गलत तरीके से उनका भारत के लिए ही, भारत को ही नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये तमाम रिपोर्ट्स चीख चीख कर बताती हैं। भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट करके वो हिंदू मुस्लिम कराने की भी कोशिश करता है। भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की ही हमेशा ही पाकिस्तान की ये कोशिश होती है। भारत ने इन तमाम साजिशों को हर मोर्चे पर फेल किया और एक बार फिर किया। पाकिस्तान की तरफ से आए इस घटिया बयान के बाद भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता का ज्ञान पाकिस्तान ना दे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार होता है, इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। उनके पास किसी दूसरे देश को नसीहत देने का
कोई अधिकार नहीं, वो भी तब जब ये भारत का अंदरूनी मामला हो और पूरी तरह से कानून के दायरे में आता हो। विदेश मंत्रालय की फटकार के बाद पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल अभी चुप्पी है। उसे लगा था कि मैं एक बार फिर ये भड़काने वाले बयान देकर माहौल को गरमाऊंगा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सूझबूझ दिखाते हुए इस बयान का कड़ा जवाब दिया गया। फिलहाल सार्वजनिक तौर पर तो उसकी ये कोशिश धरी की धरी रह गई, लेकिन ये पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इसलिए भारतवासी और भारत सरकार दोनों ही अपने स्तर पर सतर्क है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। नए आंकड़ों तथ्यों के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।